मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर आते और उनसे बातें किया करते थे। एक दिन हजरत हकीम बिन हज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास बैठे थे कि उनकी एक बांदी वहां आई और कहने लगी, आज आपकी पुप्पी खतीजा ने यह दावा किया है कि उनके शोहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो ही हजरत हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हो की बांदी की ये बात सुनी, चुपके से वहां से उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे इस बारे में पूछा। इस पर आपने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को वही आने का पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाकई अल्लाह के रसूल हैं। आपके इस तरह फौरन तस्दीक करने की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सद्दीक का लक़ब अता फरमाया। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी नबूवत की तस्दीक फौरी तौर पर कर दी। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो यूं भी बहुत खूबसूरत थे। इस मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब अतीक कर रखा था। अतीक का मतलब है खूबसूरत, उसका एक मतलब आज़ाद भी है। ये लक़ब देने की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि इनकी तरफ देखकर फरमाया था, ये जहन्नम की आग से आज़ाद हैं। गर्ज इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला। कुरैश में हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का मर्तबा बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश इखलाक थे। कुरैश के सरदारों में से एक थे, शरीफ, सखी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत फराख दिली से खर्च करते थे। उनकी कौम के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। लोग उनकी मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ख्वाब की तबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे। चुनाचे उलामा इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो इस उम्मत में सबसे बेहतरीन तबीर बताने वाले आलिम हैं। उलामा इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाबों की तबीर बताने में बहुत माहिर थे और इस सिलसिले में उनकी किताबें मौजूद हैं। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से राब्ता करते थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ न कुछ सोच विचार और किस कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के। वो बगैर हिचकिचाहट के फौरन इस मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है अपने मामलात में अबू बकर से मशवरा किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो वजीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में उनसे मशवरा किया करते थे। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए 4 वजीर मुकर्रर फरमाए हैं। उनमें से 2 आसमान वालों में से हैं, यानी जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलाम, और 2 जमीन वालों में से, एक अबू बकर और दूसरे उमर। इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा कि चांद मक्का में उतर आया है और उसका एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है और फिर सारे का सारा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो वालों की गोद में आ गया। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलम को सुनाया। उसने इस ख्वाब की ये तबीर बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे, जिसका दुनिया इंतजार कर रही है और जिसके ज़हूर का वक्त करीब आ गया है, और ये कि पैरोकारों में से सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान होगे। कुछ अरसा बाद अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को यमन जाने का इत्तेफाक हुआ। यमन में ये एक बूढ़े आलम के घर ठहरे। इसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थी। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो और तुम तीमी खानदान से हो। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब में फरमाया, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब इसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, तुम जरा अपना पेट पर से कपड़ा हटाकर दिखाओ। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो उसकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं इस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक कि तुम इसकी वजह नहीं बताओगे। इस पर उसने कहा, मैं अपने मजबूत इल्म की बुनियाद पर कहता हूँ कि हरम के इलाके में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। उनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा
اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے، وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا۔ اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ، کیونکہ باقی سب علامات تم میں موجود ہیں۔ اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، پروردگار کعبہ کی قسم، تم وہی ہو۔ تو ناظرین، یہ تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ نمبر 20۔ اگر آپ اس کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔